नमस्कार, आप देख रहे हैं SKI मीडिया। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इस विशेष चर्चा में यहां पर स्टूडियो में SKI के जो जुड़े हैं उनमें जाना पहचाना नाम चिकित्सा क्षेत्र का डॉक्टर अश्विन सोनगरा। अश्विन सिंह सोनगरा जी, आप और हम जानते हैं कि कोविड काल में इन्होंने बेहतर काम करके दिखाया, लेकिन अब एक विशेष अभियान के साथ डॉक्टर सोनगरा ने अपने आप को जोड़ा है, जो निश्चित तौर पर प्रकृति के प्रति हमारी संवेदना को दर्शाता है। साथ में है प्रगति दुबे, आप समाज सेवी हैं और प्रकृति के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में आप काफ़ी काम करती हैं। इसी के साथ है मुकेश श्रीवास्तव जी, और मुकेश श्रीवास्तव जी भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने तौर पर काफ़ी प्रयासरत हैं अपने साथियों के साथ। तो चर्चा शुरू करने के पहले बस इतना कहूँगा कि एक प्रसिद्ध गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी का तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और अब नतीजा बरसों बरस के बाद ये दिखाई देने लगा है कि मिट्टी खुद ब खुद बलिदान हो रही है। कहाँ ये मिट्टी बलिदान की थी, इसका तिलक करना था, अब मिट्टी का बलिदान हो रहा है, होते हुए हम देख रहे हैं। आखिर क्यों मिट्टी के प्रति इतनी बेरुखी भी हम गाथा गाते हैं, हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मिट्टी कभी भी धोखा नहीं दे सकती और कभी देगी भी नहीं। लेकिन हम मिट्टी को किस तरह से धोखा दे रहे हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। डॉक्टर सोनगरा, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने, दर्शकों के सामने बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मिट्टी खुद बलिदान दे रही है अब अपना। हम प्रतिदिन पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, उसके लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उन्हें पूरी करेंगे और अपने आसपास लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में कि पर्यावरण के लिए हमको क्या करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मिट्टी बचाओ आंदोलन का एक फॉर्म चल रहा है, ईशा फाउंडेशन से सद्गुरु के मार्गदर्शन में ये स्टार्ट हुआ था। मिट्टी पे इतनी बातें क्यों हो रही हैं? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 52% ज़मीन जो है भारत की वो डिजर्टिफाई हो चुकी है ऑलरेडी। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? मतलब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है, रेगिस्तान में बदल रही है। अगर हम फैक्ट्स की बातें तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के आधार पे 23 हेक्टेयर ज़मीन जो है, जो कि लगभग बराबर होती 30 बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स के, इतनी ज़मीन हर मिनट रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है, रेगिस्तान में बदल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मिट्टी का एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट माने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उसे ऑर्गेनिक कंटेंट बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट ऐसा बोला जाता है, ऐसे फैक्ट्स हैं कि 3% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी में होगा तभी मिट्टी उपजाऊ होती है, और उससे जो निकलने वाली फसलें हैं वो उतना ही न्यूट्रिएंट कंटेंट के साथ में उगती है। आगे जब हम खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व मिलते हैं। जी, हमारे देश में आप जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं या फिर पूरी दुनिया में सर्वेज हुए हैं, हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट मैक्सिमम जगह पे 0.5% तक पहुंच चुका है। अच्छा, ठीक है। 0.5% के नीचे जाने पे इसको हम रेगिस्तान में कन्वर्ट होना बोल सकते हैं। मतलब मिट्टी जब मर जाती है तो रेगिस्तान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब उपजाऊ मिट्टी, तो फिर वो रेत में बदलने लगती है क्योंकि उसके पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। फिर वो फसल तो होती है लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता नहीं होती, तो शरीर को वो जो लाभ मिलना वो नहीं मिलता। सरल शब्दों में बोले तो चलिए आगे बताएं। कई दिनों से हम सभी अपने घरों में नोटिस करते हैं कि हम पहले कोई फल खाते थे तो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट या फिर उससे जो स्वाद मिलता है, आप अदरक देख लो या फिर घर में मौसम भी देख लो, दूसरे कितने भी फल, तो उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट अभी के अगर हम एस्टिमेट्स माने तो एक संतरा जो न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ सालों पहले अतीत में देता था, आज की तारीख में 8 संतरे बराबर वो न्यूट्रिएंट कंटेंट देते हैं। मतलब 8 संतरे खाओगे तब कहीं जाके वो पोषक तत्व जो जरूरी है शरीर के लिए अच्छा वो मिलेगा, जो पहले 1 संतरे में मिलता था। हर सब्जी के, हर फल के स्वाद बदलते जा रहे हैं। हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, स्टिल हम बीमार होते जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट हमारी सॉइल से जो जनरेट होने हैं, जो फलों को या सब्जियों को जाने हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा। उसका एक ही कारण है कि उसका ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फिगर्स हैं या फैक्ट्स हैं। हमारा कहा जाता है 30 से 40% ज़मीन जो है वो पेड़ पौधों और ऑर्गेनिक कंटेंट से ढकी होना चाहिए जी। जैसे ग्रास है या पेड़ हो गए, उनके पत्ते टूटेंगे, जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट बनाते हैं, फिर वो जब
मरते हैं तो वो ज़मीन में मिलते हैं, उनका ऑर्गेनिक कंटेंट फिर से ज़मीन में मिलता है। ज़मीन में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। एक चम्मच मिट्टी में जितने ऑर्गेनिक कंटेंट या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, पूरी धरती के इंसान की आप पॉपुलेशन देख सकते हो, इतने होते हैं। अच्छा, इतने बड़े। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊपन के लिए मतलब मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा बताऊं, जो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जीवाणु जो होते हैं, जो पोषक तत्व जीवाणु मिट्टी में जब वो पत्ता गिरता है और पत्ता जब मिट्टी उसको अपना लेती है, मिट्टी उसको जब अपना लेती है तो मिट्टी उसके अंदर मिलाती है, तो वो जो जीवाणु, जैसे कहते हैं नन्हे बच्चे, छोटे छोटे जीवंत बच्चे, वो उसमें खेलने कूदने लगते हैं उस मिट्टी में, यानी वो मिट्टी खिलखिलाने लगती है। मैं आपको सीधी बात बोलना चाह रहा हूँ। और वो जब खिलखिलाने लगती है, जीवंत हो उठती है, तो निश्चित तौर पर ऊर्जा देगी, है ना। अब वो खुद ही ऊर्जा विहीन हो गई है, तो फिर वो रेत में बदल रही है। तो वो कंटेंट जितने ज़रूरी हैं वो अब मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे कारण हैं। फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग में है फसलों के उपजाऊपन या उनके कंटेंट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये फर्टिलाइज़र्स इन सारे जीवाणु जो है इनको मार देते हैं। उसके बाद ये सारे रिसाइकल नहीं हो पाते, उनकी रिप्रोडक्टिविटी कम होती है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट जो मिक्स होना चाहिए, जो धरती से उगा है, वो धरती में उस तरीके से नहीं जा पा रहा जिस तरीके से जाता था। ये पूरा खादों का बहुतायत उपयोग और बेतरतीब, और जिस तरह से कहना चाहिए ज़रूरत थोड़ी सी की हो, 2 बूंद की और डाल दो 10 बूंद, एग्जैक्टली तो उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। शुरू का जो मिट्टी का ऊपर का 8 इंच का हिस्सा है, वो उसके उपजाऊपन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खेतों में प्लाव होता है, हम वो अंदर का कंटेंट पूरा एक्सपोज करके बाहर उसको छोड़ देते हैं। जितने ऑर्गेनिजम्स है वो सन की जो एक्सेसिव लाइट है उसको फेस नहीं कर पाते और वहाँ पे मरते हैं। फिर हम उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिससे कि वो जितना बचना चाहिए उतने भी नहीं बनते। पूरा देखा जाए तो 80% बायोडाइवर्सिटी जो है दुनिया में मिट्टी की, वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 20% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कंटेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट उपजाऊ बनाने के लिए, उसको वो खत्म हो चुके हैं 80%, सिर्फ 20% बचे हैं। जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए तत्व हैं आवश्यक, वो मिट्टी को उपजाऊ बना, वो 20% है जो रह गए हैं। ये सब रासायनिक खादों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, बहुत सारी बातें हैं, पेड़ पौधे जो कम हो रहे हैं, चले जाना, हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी का दूषित होते चले जाना। जी हाँ। ऐसा अभी एस्टिमेट्स है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से भी कि अगर हम आज कुछ एक्शन नहीं लेते हैं इसके लिए, तो हमारे पास फसलें सिर्फ 60 सालों की बची है। 60 सालों के बाद इसके जो दुष्प्रभाव हैं, खाना पर्याप्त नहीं होना, फिर वैश्विक स्तर पे ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चढ़ के गरीबी आ जाना, या फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होने की वजह से माल नरिशमेंट का प्रॉब्लम हो जाना, खाने पीने के लिए वो गुणवत्ता वाली चीज़ें, मतलब कुल मिला के शरीर दवाइयों पे डिपेंड रहेगा। जितना मेडिकली आप दवाइयाँ बनाते चले जाइए और सप्लीमेंट्स का यूज़ कीजिए, फिर यही रह जाएगा। और वही शरीर को जो दे सके जितना समय तक, जो नेचुरल जो एक फिनोमिना होती है, जो नेचुरल एक तरीका होता है जीवन का, प्रकृति के करीब जाके जीने का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, वो नहीं रह पाएगा। कुछ फैक्ट्स मैं पहले बता दूं, उसके बाद हम बताते हैं कि हमको करना क्या है और देवास में हमें आगे कैसे प्लान कर रहे हैं। एक फैक्ट और रह गया था, 850 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा अगर सॉइल पूरी डेजर्टिफाई हो जाती है, मतलब रेगिस्तान में या रेत में कन्वर्ट हो जाती है, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट ख़त्म होता है। तो सॉइल का बहुत बड़ी भूमिका है, उसके ऊपर जितना प्लांट्स हैं, जितने ट्रीज़ हैं, पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, ये सारे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिसाइकल में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। अगर ये पूरा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, तो अगर हम किसी एंड पॉइंट की बात करें तो 850 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, जो कि ह्यूमन रेस, जो मानव सभ्यता है, जो 30 सालों में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ती है, उसके बराबर का कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में खुद से निकलने लगेगा, अपने आप ही निकलने, रिसाइकल होना बंद हो जाएगी। उसके बाद एनवायरनमेंट में इसका कंटेंट बढ़ेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, जो कि सब जानते हैं टर्म, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ने लगेगा, 1 डिग्री बढ़ जाना, तालाब नदी सूखने लगेंगे, पानी कम होने लगेगा, पेड़ सूखने लगेंगे, अपने आप जंगल आग पकड़ने लगेंगे। ये सब कॉम्प्लिकेशन भविष्य में इसमें देखे जा सकते हैं। तो उन सब से हमें बचने के लिए आज एक्शन लेनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 60 सालों की क्रॉप्स और बची हैं। अगर हम आज की तारीख से अवेयर होते हैं और इसके लिए उपयोग जितने हमें पर्याप्त उपाय करने हैं वो सब करते हैं, तो भी हमको कम से कम 30 साल लगेंगे इसको वहाँ तक ले जाने में, से एक सेफ़ एरिया में ले जाने के लिए। दूसरी बात, जो सेव सॉइल मूवमेंट है, इसमें बार बार ये बात की जा रही है कि आप इस पर रजिस्टर करें, इस पर जुड़ें। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें एक बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है फाउंडेशन द्वारा, जो बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो गवर्नमेंट को अपने अमेंडमेंट्स में लाने रहेंगे,
पर चूँकि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पब्लिक का सपोर्ट चाहिए रहता है कोई भी पॉलिसी में रिकमेंडेशन दिलवाने के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं या पूरी फाउंडेशन या हम सभी चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ें। 60% लोग जब पूरी दुनिया के इस मूवमेंट से जुड़ेंगे तो सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में सोचेगी कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा में भी ये चीज़ लाए कि एनवायरनमेंट के लिए वो आगे क्या करने वाली है, अपने चुनावी पूरे 5 साल में वो क्या करने वाले हैं अपने शासन में एनवायरनमेंट के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। जनता जागरूक होगी, जनता सवाल करेगी, जनता में एक आंदोलन, एक मुहिम दिखाई देने लगेगी, तब जाके फिर राजनीति भी उस ओर मुड़ती है। हम जानते हैं बहुत अच्छे से लोकतंत्र में, और जनता की तरफ से आवाज़ आए। अगर जनता की नज़रअंदाजी रहेगी, उसका उस तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर इसको इतना आसानी से बड़े लेवल पे कोई राजनीतिक पार्टी मैंने नहीं देखी हिंदुस्तान में कि इस तरह से कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट करे। जनता की तरफ से आवाज़ आना चाहिए और वो सवाल करे कि आप क्या कर रहे हैं हमारी मानवता को बचाने की खातिर, तब कहीं जाके पूरा उस तरफ होता है। 10 तारीख को सदगुरु भोपाल के सेशन के बाद में देवास से होके गुजरेंगे। यहाँ पे उनका स्टे नहीं है, हम सिर्फ उनके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं और ये अपना सपोर्ट शो करना चाहते हैं कि देवास की जनता भी इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे के लिए अवेयर है और सभी एक दूसरे को एजुकेट करके हम लोग एक से एक लिंक बनाते जा रहे हैं और एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं। ये एक तरह से जो सदगुरु सामने से निकलेंगे तो एनर्जी का आदान प्रदान है। Exactly. उधर की एनर्जी हमको मिलेगी, हमारी एनर्जी उधर जाएगी। प्रगति जी, अब आप बताइए, डॉक्टर साहब ने तो इसको पूरा एक मेडिकली और एक साइंटिस्ट और एक रिसर्चर के तौर पर अपनी बात रखी है। आप बताइए कि क्या किया जा रहा है सदगुरु की, जैसे आपने बात की, तो जन जागरण के लिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं? जी धन्यवाद। सदगुरु तो देश विदेशों में इस सेव सॉइल मूवमेंट को पहुंचा ही रहे हैं, और पर एक वॉलंटियर की तरह देवास की मैं रहने वाली हूं, तो हमने देवास में भी कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि लोग अवेयर हों। और जैसा कि हमारा देश एक युवा देश है और हमने ये कोशिश की है कि हम बच्चों को जागृत करें, बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस दें कि देश, जैसा कि सर ने बताया, मिट्टी का किस तरह से अपरदन हो रहा है और किस तरह से मिट्टी ख़राब हो रही है। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे स्कूल्स और मेनली देवास के कॉलेजेस में हमने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की। साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी सपोर्ट मिला है, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया है। और तो और जो बच्चे हैं उन लोगों ने पीएम को एक लेटर भी लिखा है। साथ ही कई सारे माध्यम है जिससे कि हम इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। .org करके साइट है, savesoil.org, वहाँ पे अपना नाम नंबर रजिस्टर करें और इस मूवमेंट में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। जी जी, जो भी हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं या पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं या मिट्टी की चिंता कर रहे हैं, अपनी मिट्टी की चिंता कर रहे हैं, धरती माता की चिंता कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई बात है, और अगर हम उसी के खिलाफ जाके काम करने लग जाएं, जीवन यापन करने लगे, दुनिया हमसे सवाल पूछेगी। मुकेश श्रीवास्तव जी, आप अपने स्तर पर बताइए कि किस तरह से जुड़े हैं आप इस आंदोलन से? सभी को नमस्कार, मैं मुकेश श्रीवास्तव। मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ मिट्टी बचाओ आंदोलन का, क्योंकि मिट्टी बचाओ, मिट्टी सीधे सीधे मानव से जुड़ी हुई है। हम ही अगर मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मिट्टी जो है उसे हमें बचाना है, पर बचाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम उससे बचा सकते हैं? तो मिट्टी बचाओ के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी अगर मर गई है, सपोज़ करें, तो वो कैसे वापस से जीवित होगी, कैसे उसे जीवंत किया जा सकता है? तो मिट्टी में जो पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं उनको वापस से मिट्टी में मिलाया जाए। जिस प्रकार से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उसी प्रकार से जैविक पदार्थ हैं वो मिट्टी के हैं, वापस से मिट्टी में मिलेंगे। तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 20% बचे हैं केवल, और वो अधिक होना चाहिए, तो वो वापस से उनको पोषण मिलेगा, और वो पोषण से मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनको पोषण मिलेगा, और इस तरीके से मिट्टी वापस से जीवित होगी। मतलब मिट्टी के द्वारा उत्पन्न जो पोषक तत्व है वापस जब मिट्टी में मिलेंगे तभी वो जीवित होगी। कहने का मतलब कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बढ़ेंगे तो वो और उपजाऊ होती चली जाएगी, और जिसको हम कहेंगे कि वो जीवन देने के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए सक्षम हो जाएगी। तो ये कुल मिला के सब बातें हैं, और सदगुरु एक माध्यम है, लेकिन ये आंदोलन हम सबका होना चाहिए, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर दर्शन का, क्योंकि ये पूरी प्रकृति हमारी है।
अब इसका लालन पालन वो हमारा करती है, तो हम उसके बदले उसको क्या देते हैं। यही एक आवाज़ उठ रही है जो सदगुरु की बात आपने कही कि पूरे अभी 100 देशों की यात्रा पे निकले और अभी प्रधानमंत्री से मिलना हुआ, लेकिन उनका भी यही है सेव सॉइल। तो ये कोई किसी एक समाज, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जब एक आवाज़ उठी थी आज़ादी की, तो एक एक व्यक्ति इस देश का शामिल हो गया था उसमें, बिना जाति बिना धर्म के भेदभाव के। अब एक आवाज़ फिर उठ रही है मिट्टी की आज़ादी की। उम्मीद है उससे भी कण कण में, क्षण क्षण में ये उम्मीद जागेगी कि हमारी मिट्टी सुरक्षित होगी, हरी भरी होगी। ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जैसे हीट वेव्स आ रही हैं, ये सब से हम निजात पा सकेंगे। तो हमारे जो समाज सेवी अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी काम कर रहे हैं आप लोग, और मिट्टी के बचाव के लिए भी समाज में आगे आ रहे हैं। तो आप सबके साथ हम सब जुड़ेंगे इस उम्मीद के साथ। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।